लेकिन जब चुड़ैल जो तो हैरान कर रही जासो में ठीक करा दे हो बड़े बड़े मोड़ा की तोरी दुकान बढ़िया चलत रहे उको काम ठीक चलत रहे तोरी हापी बंद हो जाए तोरे सपने बंद हो जाए घर में सुख शांति रहे ठीक बस ना जा कोई दिक्कत नहीं बहुत सुंदर वो हम पे छोड़ो अभी नहीं करवा हमने वो भी हमने देखो तो इनके जरा दूसरे वाले मकान पे लाना राम नहीं अच्छा है अभी तो खरीदो है ना कोई दोष नहीं है कोई अपराध नहीं है अपनी कुल देवी का स्थान भर दे देंगे बस ठीक जा बात समझ आ गई हाँ पूरा लिख दो जाऊ में लिख दो बेबी पढ़ दे हैं पंडित जी भी पढ़ दे हैं लहसुन प्याज खाने नहीं है सब घर ना खाएं तो ठीक है नहीं तत्ते तो खाइए ही ना हाँ 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 और पग्गा उग्गा तो नहीं पियत खूब हाँ हाँ तो बस लहसुन प्याज अगर भी ना माने घर वाले तत्ते छोड़ देंगे बस और बता और कछु सेवा वो में बंधवा दे हो तो नहीं करने कछू में तो अखंड ज्योति भर जलाऊ ने मामा तोरी वह पकड़ लिया हो धाम पे बांध दे हाउ कुछ नहीं करना वहां पे देवी माता को स्थान भर देना ठीक देवी पाठ नहीं अपनी कुल देवी माता को स्थान दे दो उनके पांव पर लियो पूजा पाठ हल्की फुल्की करा लियो अगर तुम देवी पाठ करा लो तो और अच्छा है कौन बुरा हुआ आओ साजो काम है आओ कर जा बहुत बढ़िया हो ना हम बैठे जिंदा हे भगवान हाँ आने दो वहां से दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की वो 5वीं डी में जो ध्वज लिए बैठे ना हनुमान जी का झंडा लिए बैठे हाँ खड़े हो जाओ झंडा लेके आ जाओ भाई साहब आइए कहां से हैं आप जी गुरुदेव भगवान करेरा से ही करेरा में भगवान कहाँ रहते आप करेरा में रहता हूँ फॉरेस्ट बैरियर के सामने पहली बार दरबार में आना होगा दरबार में जी गुरुदेव पहली बार दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की बोलें क्या बात बस गुरुदेव मैं तो प्रभु श्री राम के बागेश्वर धाम के आपके चरणों में रमना चाहता हूँ बस मेरे घर में जो समस्याएं हैं और बीमारियां उनका क्या हो गया है ऐसा लगता है कोई नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में डेरा डाले हैं बीमार और कोई बात आप पढ़े लिखे हैं
हमने ऐसा लिखा, भक्ति चाहते हैं सभी लोग, परेशान घर में रहते हैं। 3 प्रश्नों को मूल लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न, पत्नी बीमार रहती, बहू बीमार रहती, एक को पकड़ता एक को छोड़ता, तंत्र लगातार परेशान करता, पूरे घर में विघ्न बना दिया है, अलग अलग होने की स्थिति प्रकट कर दी है, निरोगी हो जाएंगे, यह नकारात्मकता कट जाएगी, सभी प्रसन्न रहेंगे। आप अपने घर के द्वार पर नरसिंह भगवान को स्थान दे देवे, आशीर्वाद है। माइक से बोले, क्या ये सही है? पूज्य गुरुदेव ने जो भी बताया वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, अक्षरशः सत्य। मैं पहली बार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आया हूं, दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और बागेश्वर धाम पे भी पहली बार ही पिछली 30 तारीख को गया था, अर्जी लगा के आया था, और पहली बार में ही गुरुदेव बागेश्वर भगवान ने, सरकार ने मेरी सुन ली। गुरुदेव भगवान ने जो बताया है मैं उसको पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूंगा। बोलिए बागेश्वर सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बगीचा सरकार की जय जय सीताराम। ये मंत्र है, मंत्र ये है, या है, इसको या पढ़ना है, वो पा लिख गया है, और अपने हिसाब से लिख लेना आप, पा नहीं है, या है बस। हाँ बस इतने। ओम, ओम का प्रयोग पहले करना है। नरसिंह भगवान को आपको दरवाजे पर जो स्थापना करनी है नरसिंह भगवान की, वो स्थापना आपको बुधवार के दिन करनी है। लकड़ी के अथवा तांबे के या अष्ट धातु के नरसिंह भगवान को बना करके नरसिंह कवच का पाठ कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके जल अभिषेक आदि करवाकर किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में एक रात्रि नरसिंह भगवान को रखकर अपने मुख्य दरवाजे पर बुधवार अथवा शुक्रवार या रविवार के दिन अगर स्थापना करेंगे, प्रतिदिन धूप दीपक देंगे, तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपके घर पर दुष्प्रभाव नहीं कर पाएगी। नरसिंह भगवान द्वार पर बैठे रहेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? उनके ऊपर कर देना, बगल में कर देना जी। चलिए, सीताराम। धाम पे आना है, पेशी करते ही रहना है। पेशी का नियम तो पक्का है, पूर्ण, उसमें लिखी होगी, पंडित जी बता दें। बोलो सीताराम। साधु जी, बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। 2 अर्जियां और सन्यासी बाबा ने स्वीकार की हैं। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। गुरुजी, मैं आपके पास 14 बार होया धाम पे, 14 बार। और आज तो मैं क्या कहीं आओ तो बगीचा सरकार आ रहा हूं मैं 22 साल से लगातार, हर मंगल हाथ 22 साल से आ रहा गुरुजी। कटिंग को काम करा नाऊ हो जात को, इतना परेशान हद से ज्यादा तुम्हारे चक्कर में। तुम कभी एक बार तुमने गांव में 15 मिनट ठहर रहा राम दरबार में तुम्हारे सामने, एक सज्जन आया, उनने तुम्हारे पांव पर ले, तुम भग गए, हाल किया, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊं गुरुजी। आज प्रभु ने चालू है आज प्रभु ने वो तुमसे मिला दो, मैं इतने खुश हूं मैं हाथ से ज्यादा। हाँ। आज काके के आए थे, मैं जाके कहीं आओ तो घरे मैं मैसेज कल आज भी ना बुलाए ना तुम्हें लाने, तो आज के बाद बागेश्वर धाम मत जाना। मैं कहीं मैं बागेश्वर धाम ना छोड़ो, ते कछू कत रहे। देखो जो भी बात है गुरुजी, मैं बहुत मानता हनुमान जी को। मैं तुम्हें कुल मिलाकर मुझे तुम्हारे चरण दिखागा, जो समझ लो कि मेरा जीवन उद्धार होगा। मान लो आज हम ना बुलाते तो मैं तुम नुआ तो ही ना, मैं भी कर रहा हूं।
तो मैं ना जा रहा हूँ, हटाओ। लेकिन तुम बुलाते का है ना, मुंह तो भरोसा हो तो मैं तो क्या तो घरे के हे बगीचा सरकार लगातार हर मंगलवार को, वो आज वो गुरुजी ने ना बुलाओ तो मैं तुमनो भी ना आऊं। जान कर लियो मैं तुम्हारा सच्चो चेला हूं, सेवक हो तुम हो। धमकी दे के आए हो। गुरुजी मुझे बहुत कष्ट बहुत हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो मैं परेशान हूं चलो बहुत ठीक ज्यादा। है, बैठो। जय सिया राम गुरुजी। अब जात रही हो दो ही जगह। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थोड़े नहीं सकत। ठीक है, हम तो जात में गुरुजी आप आप लोग बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं उठेगा, ये सब चलता रहेगा। राम, इसके बाद में जो सेवादार यहां हो, बूढ़ी माता जी जो बैठी हुई हैं आगे वाली रेलिंग में ही, बूढ़ी माता जी, इनको बुला दो। आओ चले नजदीक, 22 साल वाले। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की। नजदीक आओ। मैं तो आज बहुत खुश होगा गुरुजी अपनों कल। हर महीना हर 2 महीना में जाऊँ मैं बागेश्वर धाम, 2-3 महीना में मैं लोग दर्शन करता हूँ गुरुजी। जी हमने लिख लिया। क्या समाधान चाहते हैं बता। अब गुरु तुम्हें सब पता है, मैं काय खुआ आप पूछो तुम्हें सब जानकारी है। पूछो। मैसेज की नौकरी लग जाए, बहुत दिनों से परेशान जी हूं। कई टेस्ट दे लाए और मैं शरीर से सुखी रहूं, और मेरा दमाद परेशान है। गुरु ने थोड़ो एक कर चल मेरा दमाद कलेश करत का। हाँ बहुत दारू पीता है वो, परेशान करता है। मैं अर्जी भी बांध हूँ आपके पास, और बेटा सभी प्रकार से बहुत ज्यादा परेशान है आप। दमाद की बुद्धि विचित्र है, नशा करता है, पत्नी को सफलता तो मिलनी है परंतु अभी अति संघर्ष आगे होगा, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। बालक की भी अर्जी आपकी स्वीकार है, वो भी सफलता पाएगा, तैयारी तेज करने दो। घर में सुख शांति रहेगी, विघ्न हट जाएगा। दामाद को सुधरने में 3 वर्ष का समय लगेगा परंतु अलग नहीं होंगे, चिंता ना करवे, आशीर्वाद है। जय श्री राम, बोलो बागेश्वर धाम की जय हो प्रभु। बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा बाबा की जय। अलग ना हो पाए गुरु जी, ये नेक्स्ट बेटा भी कर रहा है ना। बेटा होगा एक गुरु। बेटा तो मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा, BA LLB के इंदौर में बन जाए गुरु जी मेरा एक ही। लो मार्ग में ही उसका ही हो। जाओ जाओ जाओ। इसी में मंत्र हमने लिखा है। हाँ। दामाद के लिए 2-3 विधि हैं। हम अभी तो आपको केवल 9 मंगलवार चोला भर चढ़वाना है और उनको एक बार लाना है, उनकी बुद्धि ही उस तरफ ना जावे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। मैं वहाँ धाम पे धाम खुश रहो। जय। अब घरवाली से लड़िए ना। बगीचा सरकार आप धमकी ना दइए। कहाँ के हो? कहीं बगल में जाओ। अरे वाह, खुश रहो, बहुत अच्छा, होशियार है बहुत। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। भैया वो बूढ़ी माता जी को बुला देना, ये जो आगे में बैठी है। हाँ आगे में एकदम रेलिंग पकड़े हो, यही यही जी, भेज दो जी, भेज दो। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर।
हाँ, पत्रकार बंधुओं खड़े हो जाओ, तुम लोगों के काम की ड्यूटी लगाते हैं। सब आए हैं, पूरी टीम आई है। बस दैनिक भास्कर कहां गई? एक इधर आ, नक कटा जौन के हाथ में लगो ये काली कोटी वालों दैनिक भास्कर को हुई, ये बोला नक कटा। कोई भी 2 या 3 पत्रकार, जिन पत्रकारों को खुजली ज्यादा हो वो आगे आ सकता है। जिन पत्रकारों को भरोसा कम हो वो आगे आ सकता है, आगे आ सकता है, खुला छूट है। भरोसा तो है। अच्छा वैसे भी आ जाओ, भरोसा है कोई बात नहीं, वैसे भी आ जाओ। ये चश्मा वाले टोपी वालों को भी बुला देना, आओ चले। वो कोटी वाले हैं, जरूर ले आइयो दैनिक भास्कर। बाकी लोग बैठ जाओ। ये बूढ़ी माता जी को प्रवेश करवा देना थोड़ा जल्दी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। समाधि वाले बाबा की। दूसरी डी में जो बालक कुर्ता बैठा है जी, आ जाओ, नीला कुर्ता पहने हुए, आजा बेटे। इन्हीं बूढ़ी माता जी को आने, आजा बेटा आजा। हाँ, साथ में है कोई तुम्हारे? ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं, सिर्फ 2 ही 3 लोग, ज्यादा लोग नहीं, क्योंकि यहां पर उनका सिक्योरिटी की दिक्कत है। बेटा को ले आए आज। माता जी अच्छे से बैठ, आओ हमारे पास, इधर आ जाओ। कहां से हो? मोना, ये कहां है? पहली बार आई माता जी? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। भैया ये बालक जो कुर्ता पहने हुए आ रहा है ना, नीला कुर्ता, इसकी अर्जी लग गई है, इसको जरा प्रवेश करवा दीजिए, बहुत देर से परेशान हो रहा है। कहो क्या बात है माता? बैठ जाओ। अरे भाई ऊपर कूद पर भी तो रे। हाँ माता, पहले तो सुधर तो जा, हाथ से कान पकड़, सुधर जा जिंदगी भर के लिए। तो ही पिया कह रहे ना कटा। अब आज के बाद उपद्रव ना लगी। हाँ माता, आपके चरम रोग के बारे में आया, माइक ले लो तुम, हाँ या ना इससे बोलो। चरम रोग है। चरम रोग की दिक्कत, घर में दिक्कत 2019 से समस्या, यानी 7 साल हो गई, 6 साल हो गई है, 6वीं साल चल रही।
तो 2019 से लगातार दिक्कत है, द्वंद्व भी बना, बहुत ज्यादा परेशान भी हो, पूरे घर में उपद्रव मचा, दवाई बहुत करवा ली, आराम नहीं लगा है, गंगा जल आप दे देना, घुटनों में भी पीड़ा बनी हुई है, ये 3 अर्जी लेकर आई हैं, तीनों में आराम लगेगा और आपका चर्म रोग अगले वर्ष तक, दीपावली तक ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बाबा मोड़ा को ट्रांसफर नहीं है, 3-4 साल उनको तो आवे पड़े है माता, है। आवे पड़े हुए मोड़ा जे धाम पे भेज दियो। है। और बिन शुगर है तो न बिन दवाई लगे, ये भी मोड़ा है बाबा बेहरा रहो तो बाबा को ट्रांसफर है या 3 साल है गए। आशीर्वाद ले जऊ में मंत्र है, हमें गंगा जल चाहने वो दे दियो, मोड़ा को धाम आवे पड़े, वे अपनी अलग अर्जी लगाने पड़े, वे भेज दियो, ई पर्चा पे लेवा ले आ सकती हो, हम लगा दे भी हो कि तुम ठीक हो जाओ, जो पक्को। आइए सीताराम, आने दो, उनको बुलाया है। कहां से हो? ग्वालियर से हो। ग्वालियर में कहां रहते? पहली बार आए हैं? दरबार में भी पहली बार? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। क्या बात है, बोले क्या हुआ? षड्यंत्र कर दिया तुम्हारे साथ? तो हट गए क्या? तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई ना? काय में थे? प्राइवेट है ना? एक प्रश्न और लिखा, कोई कागजी फंसा है? ओके, हमने 3 विषय आपके निकाले, गलत सही जो भी हो ये जाने। कृपा एक तो बनी रहे, वर्तमान में स्ट्रेस व डिप्रेशन में है, कारण लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया, साथ में काम करने वालों ने षड्यंत्र किया, उन्होंने आपको फंसा दिया, जॉब आपकी मैनेजमेंट से छूट चुकी है, जिस कारण से चिंतित हैं। दूसरी चिंता आरोप लगी हुई है, आरोप लगने के कारण छवि खराब हुई है, पत्नी की भी आप अर्जी लेकर के आए हो, उसको भी सफलता नहीं मिल पा रही है, वो भी जॉब की तैयारी कर रही हैं, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। तीसरी अर्जी, मानसिक तनाव दूर होगा, पुनः नौकरी मिलेगी, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। यही है बराबर? वाह, रो ना, आज से मुस्कुराओ, इनको सुनाओ। शरीर में भी बहुत दिक्कत हो गई है आपको, पूरे शरीर में शून्यपन, आत्मविश्वास डगमगा गया बहुत ज्यादा। स्थान बदला क्या आपने? कब बदला था ये? अच्छा, पूर्व के स्थान की हमें मिट्टी चाहिए, अगर आप ला सको
हमारे लिए फायदेमंद। उनको प्रणाम करवा दो, वहीं से हम आगे के दरबार के क्रम को चालू रखेंगे। आज से रोना नहीं है, हम इसके लिए उपाय करते हैं। आपको दो बातें करनी चाहिए। एक तो बगलामुखी माता के यहाँ पर कलश रखवाना चाहिए आपको, तो दतिया चले जाओ या नलखेड़ा चले जाओ, दो जगह बगलामुखी माता के स्थान है, तो वहां पर कलश रखवाना है दुश्मनों के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो हुई है वो तुम्हारी पूरी जो आसपास की टीम है उसमें पूरे लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं। एक दो भर पक्ष कर रहे हैं लेकिन वो चुप हैं। अब उनकी उतनी चलती नहीं है, वो साधारण कर्मचारी है, उनकी चलती नहीं है, वो साधारण। कर्मचारी। तो आपके पीछे जो हुआ है वो ऊपर से ही हुआ, मालिक से ही हुआ है, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं। बालाजी दया करेंगे, सत्य की जीत होगी। आशीर्वाद। हाँ, तुम्हें क्या लगता था हम भूल जाएंगे क्या? नक्कटा, तुम्हें क्या लगता था कि हमने टाल दिया है? ठटरी के बरे, हम भूलते भी नहीं हैं, टालते भी नहीं हैं, छीलते हैं। खैर, मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना। आप चाहें तो आप अपना पर्चा बनवाएंगे, वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तुम्हारे पर्चे के बारे में हो सकता हो हमने पता कर लिया हो, तुम्हारे बारे में पता कर लिया हो। हम दो पर्चा लिख कर रख रहे हैं, पूरी भीड़ होंगे, और आप एक विशिष्ट पत्रकारिता जगत से आते हैं, जो वर्तमान में पूरे देश में एक प्रतिष्ठित पैनल है और एक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर स्थापित है। पूरे 1 लाख लोगों में हम 2 पर्चे बनाकर रखेंगे, उसको बंद कर देंगे और तुम्हारी ही काऊ जेब में डाल देंगे या यहां रख देंगे। तुम जिन 2 लोगों को लेकर के आओगे वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और तुम अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ। रुको, अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा। फिर एक कोई भी पत्रकार, 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाएं तब आप जाना, पीछे जाना। मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है। मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, अरे पढ़े लिखे तो हो, ले जाना। लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ। हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे। ये कह के तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी सोच, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ, और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओ, हां वो तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए।
एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है, चूंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था। और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं हैं भैया, अपन तो पुराने खानदानी हैं, तो जो कोई भी छेड़े, हमारी आदत है। बजरंग बली जैसे उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दाओ तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे, हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है। हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, राम राम एक पर्चा तैयार हो गया। ये हमने इसमें कोड वर्ड भी डाल दिया है। कितना लिखा है, कोने पे कितना लिखा है? मर गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो। बेंगलोर में रहते हैं? वो बेंगलोर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया ब्याह है उनको? हाँ हाँ महाराज, उनको पिताजी मर गए थे, उनने अपनी मन मर्जी चलाई है, मैं तो चल नहीं पाई। और मेरी सब मोड़ी ब्राह्मण में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, जे जरूर आई है। ऐसी बुद्धि कर दो मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सब बुद्धि दे दो। इनसे कह दइयो कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है। फिर धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो।
बंबई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे, लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवे वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे, तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे, नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोरी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली, अब तुम शंकर जी हम मुंह ना चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दो माई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ में, वाह उन्हें लेके आए संग। ओ, महाराज बस ऐसी कृपा बनी रहे, मेरा सदा सुखी रहो। महाराज सही अब धाम आइयो, जाएंगे आएंगे पक्के पेशी करियो। आ जाएंगे अब्बा। आओ। नारियल मारियल तो बंधा है, रोज बहू हवन करती है वाह और आपकी माला खिलती है भाई बहू को आई नहीं वाह, आई। कोई बात नहीं, खुश रहो। राम, साधु जी सीताराम, गुरु जी सीताराम। चश्मा लगाए हुए ये जो बहन जी विराजमान है, पहली ही डी में। हाँ हाँ बहन, खड़ी हो जाओ, आजा। आपके पीछे वाली माता जी, बहन जी जी। आई बैठ जा, पहले ते नक कटो, बैठ जाओ। बैठ जा भाइया मोने। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। सब लोग मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बालाजी बड़े दयालु हैं, निश्चित रूप से तुम्हारी अर्जी स्वीकार करवेंगे। अगली अर्जी, पंडाल के बाहर बाएं हाथ में जो मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, बहुत दूरी पर मुंह बांधे हुए बालक खड़ा है, तुम आ जाओ, तुम्हारी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। ठीक, वो कहां है तुम्हारे मित्र? आ रहे हैं भैया। दैनिक भास्कर, कहां भग गए? नहीं, वो दौड़ नहीं लगा सका, क्योंकि हम है तो कार्टून वो। सबसे बड़ी चिरांद इतन की वही है। कहां से? खास ग्वालियर से। पहली बार आना हो? पहले तो तुम कुछ सोची ही नहीं थी, कुछ अर्जी नहीं तुमने सोची थी, कुछ चाहिए ही नहीं था, बस देखने आई थी, दर्शन करने आई थी, जरा देख लें, थोड़ा आगे बैठ जाएंगे, देखते हैं कैसी कथा होती है, कैसे दरबार लगता है। लोगों के बारे में लोगों से बड़ा सुना था, बागेश्वर बाबा ऐसे हैं वैसे हैं, मन की जान लेते हैं, बड़ा बता देते हैं, इसी चक्कर में आ गए। माई बाई पाई वेरी हाई फाई। माइक से बोलो, है हाई फाई के लिए? बहुत हाई फाई। राम, कुछ भी नहीं बोलेंगे हम माइक से, आप डरो मत। साथ में कोई आया? बुलाना चाहोगी? तो धाम कब पहुंचना है? कन्या विवाह है 26 फरवरी का, उसमें आना, मां को भी कह देना। और कौन आया है?
बोलें क्या बात। फिर भी कुछ अब पूछ सकते हो, एक दो बातें हैं तुम्हारे मन में। हाँ, विदाउट माइक के भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इन्हीं दो के बारे में पूछवाना चाहते, दोनों फाइनल है, बदलना तो नहीं है, फाइनल है। अभी सोच लो, अगर आप चाहो कि बदलना है बदल सकते हो। आप इनको लेके आए, आप इनको लेके आए, फाइनल। कोई भी एक भेज दो, आप आगे आ जाओ। अब आप वहीं पहुंचे, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा पर्चा खुलना चाहिए। बस भैया, कहां से आए हो, क्या नाम है? ये लो, हेलो हेलो, खड़िया थाना से आए हैं। अच्छे से बैठो। बुकर्रा गांव से मुकेश शर्मा नाम। बुकर्रा? हाँ, बुकर्रा। बुकर्रा? हाँ, बुकर्रा। और आपके भक्त हैं। हमारे भक्त हो, वाह। इनके बगैर कहीं चलते भी नहीं, एक कदम भी आगे नहीं जाते हैं। बालाजी के बिना? बालाजी। वाह। जो पत्रकार महोदय लेके आए, इनको तुम जानते हो? हम नहीं जानते। नहीं जानते। कहाँ बैठे थे तुम? हम वहाँ खड़े थे भीड़ में, सबसे छोड़ा पे हुआ, सबसे लास्ट में भीड़ में खड़े थे? बिल्कुल सबसे लास्ट। दर्शन गजब। और तुम मंच पे आ गए? हाँ, वाह, जन्म सफल हुआ। क्या प्रश्न करना चाहते हैं महाराज? प्रश्न तो बहुत जिंदगी में बहुत से है। मूल कुछ होंगे? मूल कुछ नहीं, हम तो जो भक्ति करते थे, सोचते थे कि यार भक्ति तो करते हैं, अब समझ में नहीं आया। वो आज देख लिया कि महाराज प्रमाण बिल्कुल सामने, प्रतिदिन एक माल 2 माला छापते हैं बालाजी के नाम की। ठीक, कुछ जानना चाहते, पूछना चाहते? हाँ, पूछना चाहते हैं। पूछ लीजिए। 3 प्रश्न है। पूछो। एक तो घटना घट गई थी 2024 में। ये अभी इसी साल में? ये 2024 तो अभी चल रही है कि 14 में तो नहीं घटी? नहीं, 2023 में। 23 में घटी? सत्य असत्य पिछली वाली? हाँ। क्या घट गई थी? वो तो आप हमें नहीं है पता, पर्चे में लिखे पड़े। हाँ, हमें नहीं है पता। और महाराज ये है कि घर में क्या हो गया घटना में? मानसिक संतुलन। ठीक है, और बताओ। और एक पूछना चाहते हैं कि कुछ है हमारे घर पे, वो
प्राप्त ठीक है, हो सकता और है कुछ नहीं। जानना है? हाँ, एक चीज जानना है कि कौन से देवता रक्षा करते हैं हमारी कौन से बीमारी देवता दूर। रक्षा करते हैं? ये आपके प्रश्न हैं। बस। ठीक है, आप आए हैं बुकर राशि, हाँ आप पत्रकार को नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। ये सब लोगों ने प्रश्न सुन लिए, आपने सुन लिए। अब अभी हमारे पास पर्चे हैं 2, आदमी है 1। अब आप दोनों ये निर्णय करें, हमने नंबर लिखे थे 1 नंबर और 2 नंबर, हमें कौन सा पर्चा खोलना चाहिए। और आप जो नंबर बोलेंगे, हमने आपकी जबान को पकड़ लिया है, आपके गले को पकड़ लिया है दोनों के, और आपके दिमाग को पकड़ लिया है। आप वही नंबर बोलेंगे जिस नंबर में ये वाले क्वेश्चन लिखे होंगे, क्योंकि दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के प्रश्न अलग अलग होंगे, दोनों के पर्चे अलग अलग होंगे। 2 पर्चे हैं, 2 आदमी हैं, और दोनों के प्रश्न अलग अलग हैं। तो एक में इनके लिखे, एक में उनके लिखे। अब किस नंबर में लिखे, ये या तो हमारे हनुमान जी को पता है, या हमने लिखा सो हमें पता है, लेकिन हमने आपको पकड़ लिया। अब आप दोनों में से कोई एक नंबर आप बोल सकते हो। 1 नंबर खोलें या 2 नंबर खोलें, आपस में कर लो मंथन। फाइनल 2 नंबर, पक्का। ये कितना नंबर है जी? कैमरा पे करो, ए, इधर देख, ओए 2 नंबर है फाइनल। नजदीक आओ। पर पढ़े लिखे हो? नहीं, तो आपकी भाषा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी भाषा क्या है, हम उर्दू लिखते हैं का? सब आपको साथ में आना चाहिए। हाँ। घर में नकारात्मकता है, यहां बैठे इनके बगल में, इनके ही साथ में आए थे ना, आप ही लेके आए। इनके 3 विषय आपने तो सुने थे। घर में नकारात्मकता तंत्र का, धन के बारे में ये पूछने आए हैं, गड़े हुई संपत्ति के बारे में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। घर में नकारात्मकता, धन के बारे में पूछने आए हैं। पूर्ण काम कोई भी नहीं होते, दिमागी दिक्कत हो गई थी, हाँ, आगे नहीं होगी, देवी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की बराबर। अब महाराज अब धन के बारे में डिटेल लो। एक मिनट में हम ये इनका कर लें। तुम्हें पागलपन छा गया था। हाँ, महाराज। ये पागलपन स्ट्रेस के कारण वह झटका लगा था। हाँ, तुम्हारा सोचना सही है। हाँ। जो घर के देवता हैं, हाँ। उन्हीं ने तुमको झटका दिया है। हाँ, महाराज। तुम्हारे पूर्वज हैं। हाँ। ये संपत्ति तुम्हारी पुराने वाले कमरे में, हाँ। मेर वाले कमरे में, हाँ, हाँ। तुम्हारे पूर्वजों की है। हाँ। अभी नहीं मिलनी है। हाँ। अभी चक्कर में ना पड़े, हाँ। पुरुषार्थ का काम करें। हाँ। आगे पागल नहीं होगे। हाँ। अगर खोदोगे तो फिर पागल होगे। नहीं खोज। ठीक। हाँ। बाकी कोई किसी भी प्रकार से उपद्रव नहीं होगा। हाँ। हम विधि कर देते हैं। हाँ। धाम की पेशी नियम करें। हाँ, एक बार हुआ है महाराज। कौन सी देवी है? विजय शर्मा है, कुल देवी। कुल देवी है। हाँ। उन्हीं के लिए एक मंत्र लिखा है। हाँ। ये हमने मंत्र नीचे लिखा। हाँ। बाकी डिटेल हमने इस पर डाल दिया है। हाँ, महाराज। तुम्हें पेशी करनी है। हाँ। आज से ही बालाजी जय जय करेंगे। हाँ। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय हो। वो बच्चे वाली आपकी अर्जी हमें स्वीकार है। पत्रकार महोदय, शिथिलता है, वो हमारी शिथिलता है, पत्नी है, वहीं खड़े उसके रहे, लिए हम घबराए उपाय ना, कर हम दें। मिल जाएंगे महाराज। महाराज जी, हाँ, महाराज वाह शादी से सीधा भगा महाराज वाह, कि महाराज से मिलना है मुझे। हो जो सोच के दरबार में भी गया था,
अर्जी भी लगा के आया, वो लाल वाह, में बांध के। और आज यहाँ खेलोगे? और पत्नी भी गई थी, मेरी लड़की भी गई थी, शर्मानी दुबे मेरी लड़की पत्रकार है, वो भी यहाँ बैठी है। अच्छा, पत्रकार है जी। तो महाराज मेरी आज पूर्ण इच्छा, मैं सोच रहा था बैठा बैठा, आप जय बुलवा रहे थे, मैं मन में बोल रहा था, मैंने हाथ नहीं उठाया, बता रहा हूँ सर। वाह, मैंने कही अगर महाराज ने आज मेरी सुन ली और मंच तक पहुंच गया तो निश्चित मेरी वो उस बच्चे के लिए हम करेंगे। हम पहले इनको निपटा लें, एक जने पे खड़े हैं बहुत देर से, हम टूटे चल फटे, नहीं पाता है, बहुत परेशान हूं मैं। हम शिथिलता है वो, हम उस पे उपाय करें। भगवान भेजे फिर इन्हें, आपसे मिलूंगा पक्का। अभी आपको भभूति दिलवा रहे हैं पंडित जी से। सीताराम। साधु जी देखो क्या होती है हनुमान जी की लीला, जरा देखो। आओ मां, बस भगवान को प्रणाम करना है, आपको रोना बंद करना है ताकि आप बात हमारी बहुत अच्छे से सुन पाओ, समझ पाओ। इस तरफ मुंह करो, बालाजी की तरफ, नजदीक आओ। कहां से आई हो और क्या नाम है? क्या नाम है? ये हलो हलो लो। सुषमा रघुवंशी। ठीक है, क्या चाहती हैं आप? बालाजी सरकारी सब पते हो? हमें नहीं है पता, पर्चा लिखा रखा है। हाँ, आप प्रश्न करेंगे, पूछें। मेरे बेटा को गुरुजी एक्सीडेंट हुआ तो। अरे राम, रोना नहीं है, नहीं तो आप बात नहीं समझ पाएंगी। या तो पहले 2-5 मिनट रो लो। अप्रैल में हुआ है, 2 साल हो गए, लेकिन अभी सही स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थ नहीं है बेटा को। आपसे है ना, बंसल में थी। लाइफ बात हो गई थी गुरुजी, आपसे लाइफ बात हो गई थी। अच्छा, बंसल में ही थी, भोपाल हम जब बंसल में हॉस्पिटल में 1.5 महीने रहे थे वो। अरे राम राम। तो उसके 2 कहां बैठी थी आज तुम? पीछे रहती थी। पीछे? हाँ। ये पत्रकार महोदय को जानती हो? नहीं। नहीं जानती? ये तो तुम्हें उठा के ले आए। गई थी घर से। आओ। मेरे और ना कुछ 10 बच्चे बजे- के स्वास्थ्य के अलावा और कुछ जानना है? हाँ, पूछे। मेरी बागेश्वर पैदल बोल रहे हैं गुरुजी। है? बागेश्वर धाम पैदल बोल रहे हैं, पैदल पैदल। चलना है तुम्हें? हाँ, बागेश्वर गुना से, गुना से पैदल है। मेरी बागेश्वर धाम बोल रहे हैं बेटा के चक्कर में। अच्छा, हाँ। भूल गए? हाँ, बोल रहे हैं मेरी। जाना है आप? हाँ। पैदल जाना है? हाँ। हाँ, कोई बात। गुरुजी मेरे हम जब बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल चल सकते हैं? नहीं, कोई साथ में नहीं मिल रहा है, मेरा बहुत मन भगवान है। लीला करना, ठीक है। और मेरे है ना बद्रीनाथ भी पैदल बोल रहे हैं, हे भगवान, बेटे के तुम चक्कर में। पैदल ही पैदल चल रही हो? पढ़ी लिखी हो? हाँ। आओ नजदीक। ये कौन सा नंबर है जी? एक नंबर। हाँ। यहाँ बच्चे का प्रश्न है, अस्वस्थता है, चोट लगी थी, उसी के प्रश्न को लेकर आई हैं। 2026 7 मई तक 30% उसको लाभ हो जाएगा। आशीर्वाद। बागेश्वर धाम में की जय। क्या हुआ? हाँ, उसको लाना है, उनको आना पड़ेगा। इसी में नीचे वाला मंत्र है, फिर हम गुरुजी मेरी एकादशी महिला मंडल बैठी है, उनकी बदौलत आज मैं एकादशी महिला मंडल की जय को हो। ला लो। सबकी बड़ी मन में थी, उनकी कृपा से आज मैं आपके पास आई हूँ गुरुजी। ठीक है, ये लो। एक मंत्र लिखा है, 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है। 9 हो गई गुरुजी मेरी। हाँ, पेशी पूरी करनी। सुन तो लो, हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है, उसको लेकर के आना है। इसके बाद में आपको अखंड रामायण का पाठ करवाना। हाँ जाओ गुरुजी, मेरी महिला मंडल मिलना, आशीर्वाद देंगे।
वो है तो बहुत कठिन, तुमने कठिन संकल्प ले लिया बद्रीनाथ पैदल जाने का, लेकिन अब पहले बच्चा ठीक होने दो फिर जाना। अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है जाने में, जब इतनी बड़ी कृपा वो करेंगे तो तुम्हें पैदल चलने में क्या दिक्कत। कहा है भैया कुछ रहो, तुम्हें सब लोग खतरनाक कह कान लगा, खुरापाती कहने लगते हैं। हमारा आशीर्वाद है ठीक है भाई। किसी पत्रकार को बुलाना है अपना पूछना है। हाँ, क्योंकि हमने ये भी कहा, तुमने ये कहा था कि किसी पत्रकार का भी पर्चा खोलो, ये भी तुमने कहा था, तो वो भी हमें याद है। हाँ, हमको एक एक अक्षर याद होता है बेटा। हम एक मिनट लिख लें। रामचंद्र भगवान की। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सब पत्रकार महोदय थे, तो ये भी थे। हम थोड़ा ज्यादा देर तक कॉन्फ्रेंस में बैठ गए, तो ये बोले गुरुजी बैठे हो ही हो, एक आध पत्रकार का पर्चा खोल दो। हमने कहा भाई अभी तो हमें कथा चलना है और दरबार। इन्हें लगा के अरे टाल दिया है। फिर हमने इनको समझाया, उनका बाथरूम की चीज तुम कमरे में थोड़ी करोगे, हर चीज का जगह निश्चित होता है। तुम भोजन बाथरूम में थोड़ी कर सकते हो, उसी प्रकार दरबार का एक निश्चित जगह होता है, तो तुम आना। लेकिन हमने इनको वचन दे दिया था, हमका बेटा हम तुमको दरबार में बुलाएंगे जरूर, हम वचन के पक्के हैं और पत्रकार का ही पर्चा बनाएंगे, हम वचन के पक्के हैं। क्यों कहा था? माइक उठाओ। हाँ महाराज। राम लाला है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। जी पूछिए। अभी कहाँ है पिताजी? कहाँ है अभी? हमने ऐसा निकाला, एक ना एक को चोट लगती गिरते घर में। पिता को भी नस की कमर की दिक्कत बहुत पहले बनी, घर में धन की तंगी बहुत परेशानी बनी, तनाव बहुत ज्यादा है। कारण जानने आए हैं, उच्चाटन किया गया है, तुम्हारे घर में उच्चाटन है, प्रयोग किया गया है। यह 18 साल पुराना है, अभी का नहीं है। 2 बार प्रयोग हुआ, एक 29 वर्ष पहले हुआ, एक 18 वर्ष पहले हुआ, परिवार के द्वारा करवाया गया। ये कट जाएगा। अब ये उल्टा सीधा गिरना, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, तुम भी गिरे, पत्नी भी गिरी, उनको भी कमर की दिक्कत, नस में दिक्कत, बच्चों को भी दिक्कत, हाँपी बढ़ना, बुखार की समस्या बनना, आर्थिक विकास ना होना, काम रुक जाना, आरोप लगना, दुश्मन खड़े होना, वह घेर करके किसी भी तरीके से परेशान व टॉर्चर करना, इन सभी समस्याओं में ब्रेक लगेगा। आशीर्वाद है। एकदम सही, बराबर। ओ पेशी में, लेकिन तुम्हें आने पड़े। कलेश ना मचाई। साहब हमें एक कवच भी आपको देना है, कवच धाम पे देवी,
बालाजी दया करें, आज से ही आराम लगे, बच्चे भी सुरक्षित रहें। टोटका कर सही है। चंद्रमा है, भाग्य, खुश रहो, आशीर्वाद, ध्यान रखो, भजन करो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हम इसके बाद अगली अर्जी के लिए बुला रहे, आने दो उस बच्चे को, बुलाया है। क्या नाम है? हो, कहां खड़े थे? हो लास्ट में, पंडाल के बाहर। कहां से हो? नरवर लोहड़ी माता। नरवर लोहड़ी माता मंदिर। नरवर यहीं पास में है ना? हाँ पास में। श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो। बगीचा वाले हनुमान जी की जय हो। बगिया वाले हनुमान जी की जय हो। बोलो बगिया वाली माई की जय हो। जो दादाजी बैग टांगे हुए, धोती पहने, पीला कुर्ता, सिर पे तौलिया बांधे हुए जा रहे हैं, जैकेट पहने, इन्हीं को पकड़ के जरा बुलाओ, इनकी अर्जी स्वीकार हो गई है। अच्छे से बैठ। बोले क्या बात? गुरुजी मैं दोनों तरफ ट्राई कर रहा हूँ, इधर फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ, फिल्म में मतलब उधर भी अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, मतलब जॉब के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ मैं, और फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, दोनों में से किस चीज के प्रति जाऊँ, जॉब के लिए जाऊँ या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए चला जाऊँ। एक्टिंग यही कहलाती है। हाँ, और कोई बात? और बस और कुछ नहीं, भैया का अच्छा कारोबार हमने चलता लिखा है। आपका मन द्वंद में है, अभिनय जगत में जाएं, एक्टिंग करें, अथवा व्यापार कार्य करें या जॉब की तरफ जावें, यह द्वंद लगातार दिमाग में भरे हैं। जॉब की तैयारी करनी चाहिए। अभिनय जगत में अभी आपका भाग्य नहीं चमकेगा, बहुत देरी के बाद में आपको शॉर्ट मूवी में रोल मिल पाएगा, इसलिए आपको स्वयं की जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसी में सफल हो जाएंगे। आशीर्वाद है। एक मिनट हम लिख लें। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा जी की। भाई का क्या विषय है? बस गुरुजी उनका बिजनेस अच्छा सेटअप हो जाए, पहले बहुत मतलब व्यापार में उसका चंद्रमा है, उनको दर्शन करा दी। ठीक है। एक निजी है। हाँ हाँ, क्या जानना है? हाँ, उसमें अभी मौन रहना चाहिए। हाँ, माइक से नहीं।
सीताराम। बोलो बालाजी सरकार की, खाटू नरेश की, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, कथा के प्रेमी कितने बैठे हैं यहां? जरा हाथ उठाओ। बाहर जो हैं, तुम लोग कथा सुन के नहीं जाओगे क्या? आज की कथा जो 2 बजे से थी वो अब 4 बजे से है। अभी दरबार लगाएंगे। आज प्रेतराज सरकार लगाया जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा देर से आए हैं तो पूरा कोटा करेंगे। आइए। कहां से हो आप? नियम पेशी कर लेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बोलें क्या बात है? और कोई बात? आपको पेट में आंतों में दिक्कत बन रही है, अपच बनती है, बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा हो जाती है। माइक से बोलो हाँ या ना। सत्य गुरुदेव। आराम लगेगा, बच्चों की बुद्धि ठीक रहेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे, उनकी भी रुकावट दूर हो जाएगी। धाम से आपको सिद्ध अभिमंत्रित कवच प्राप्त होगा। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। जय हो बागेश्वर धाम की, गुरुदेव की जय जयकार। इसी में एक मंत्र लिख दिया है, वो बताएंगे पंडित जी आपको। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हर 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 हर। 2 अर्जी और स्वीकार हुई, जो बीच में अवरोध बन गया था तो बुला नहीं पाए। एक अर्जी तो महुआ के पेड़ के पास में, जहां पर अधिकारी की गाड़ी रखी हुई है, वहीं पर मनोज सिंह नाम के एक भैया विराजमान हैं, वो आ जाएं। उनकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। और दूसरी अर्जी साधु जी, जो बालक चश्मा लगाए हुए सन्मुख में विराजमान है, आगे में जी, कुर्ता पहने हुए। और एक और अर्जी कोटी पहने, तौलिया बांधे, यज्ञ यजमान बने हुए जी। यज्ञ यजमान हो ना, आ जाइए। तो तुम्हारी भी अर्जी। वो पीछे वाले सिर पे तौलिया बांधे भगवा रंग की कोटी पहने हुए आ रहे हैं, इनको आने दे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हर 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 हर। अगली अर्जी दरबार में पंडाल के दाएं हाथ में जो मुंह बांधे हुए के पास में अमित नाम
के भैया खड़े हैं, आप आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। एक दिन आपको जल्दी आराम से, रोना नहीं है, खुश रहो, उठ बैठ। कहां से हो? ग्वालियर। बैठो अच्छे से। बोले क्या बात? बालाजी के लिए रोम। बुआ भी आई? बुआ बोलो क्या प्रश्न है? हाँ खुश हो, उठ बैठो, बस बस बस, बस। हमने दो बातें लिखी, तुम्हारा भी जीवन उज्जवल होगा, बहन का भी अच्छा घर भर मिलेगा। वो अभी तैयारी कर रही हैं, जुडिशरी मार्ग में कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। बहन को एक बार दर्शन करवा दीजिए, जजमार्ग में है ना, ये दर्शन करवा दीजिए। हाँ, पीली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप के दे दीजिए हमारी जी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। भैया रेलिंग ना नाको, रेलिंग ना नाको, आप बैठ जाओ, जो खड़े हो गए बैठ जाओ। हाँ, अगर आप रेलिंग नाकोगे तो हमें दरबार विराम करना पड़ेगा। हम मानते हैं जगह नहीं है, पर जो जहां है वहीं बैठ जाओ। पीछे वाले आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी दाहिने साइड में जगह बची है, पर आगे आने की कोशिश ना करें, बैठ जाएं। प्रशासन को भी दिक्कत होगी, बैठ जाओ कृपा करके। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जाओ, जितने भी लोग आज दरबार में आए हैं सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जाओ, जो जो भी मन में मनोकामना लेकर के आए हो तुम पेशी शुरू कर दो। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जावे। आइए नजदीक। जय सिया राम। भारत हिंदू राष्ट्र की जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान, इसलिए हम सब हिंदू। कौन कौन चाहता है कि हिंदुओं में एकता हो? कौन कौन चाहता कि भारत बांग्लादेश ना बने?
कौन कौन चाहता है कि भारत के हर हिंदू के अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूकता आ जाए? तो एक ही उपाय है, पूछो क्या? जोर से पूछो। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अच्छा, 26 फरवरी को कौन कौन आ रहा कन्या विवाह में? बागेश्वर धाम पक्का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो पाकिस्तान है क्या? आओ नजदीक। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके द्वारा इस राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जो हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए पूरी संपूर्ण कड़ेरा से, पूरी संपूर्ण शिवपुरी की जिले की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद इस राष्ट्र के ऊपर, इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आपका जो प्रयास निरंतर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और हम आपको और माई के दरबार में, बागा बगीचा की सरकार की भूमि में आपके जो चरण पधारे हुए हैं और आप पधारे हुए हैं, हम सबका कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो, हिंदू संस्कृति को और सभ्यता को जिस प्रकार आपने गाड़ के रखा है, इसीलिए कोटि कोटि प्रणाम, साधुवाद। फिर से एक बार अगल बगल से जी बोलें। महाराज जी, और बाहर माइक भी आवाज जा रही पूरे में कि नहीं जा रही, चेक कर ले। पूरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। मैं सदा से छोटी सी राजनीति करता हूं और सबसे छोटी उम्र में जनपद सदस्य बना, सन 2004 में, फिर जलभोक्ता का अध्यक्ष रहा, वर्तमान में मेरा भाई सरपंच है, और मैं राजनीतिक, और अभी हमारे यहाँ श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि उस प्राण प्रतिष्ठा में यदि आप समय निकालें और गांव में आने का प्रयास करें तो हमारे गांव का और उस भूमि का, हमारा सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, यही आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आपका बना रहे, यही मेरा प्रार्थना है, और हमारा पूरा परिवार सुखी रहे और आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। हम मानव कल्याण के कार्य सदैव करते रहें, आपके आशीर्वाद के द्वारा हम सदैव हर किसी कार्य को करते हैं, जनसेवा के लिए करते हैं, और यही प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम सदैव आपके आशीर्वाद से ये निरंतर कार्य करता रहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ के हो? खड़ीचा से है महाराज। कहाँ पड़ता है ये? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, करेरा से। घर में, जीवन में सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसा मांगेंगे। दरबार में समाज सेवा की अर्जी लगाएंगे, समाज सेवा करते रहेंगे, कार्य पूर्ण होंगे। समाज सेवा कार्यों में सदा आगे रहेंगे, आशीर्वाद है। सीताराम। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बगीचा माई की, बगीचा सरकार की। राजनीति में भी उच्चता आएगी, खुश पर नेता बन के हमें ना भूल जाइयो। तुम्हारे अंदर लक्षण तो पूरे हैं नेता जैसे, क्योंकि तुमने माइक का पूरा सदुपयोग कर लिया है, अब आगे सो बाबा के मंच का पूरा सदुपयोग कर लिया है। तुमने अपनी बात सीधी 1.5 लाख लोगों ने 1 मिनट में भेज दी। बहुत होशियार है, बदमाश है, समझ गए, पक्को नेता है थे। अच्छी बात, जाके चक जा। हम देखो मुंह पे कह देते हैं, हमें कौन किसी का डर है, बाढ़ में गया। अब किसी को बुरा लगता हो तो लो हमारे साथ में रोटी नहीं खाएगा, और क्या। सीताराम। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी लोग। जो बाहर खड़े हुए हैं, बाहर बैठे हैं, वो भी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जो गाड़ियों पर, वाहनों में, जो भी करेरा, शिवपुरी, आसपास दतिया
ग्वालियर, डबरा, झांसी, जहां जहां के भगत परिवार, बागेश्वर बालाजी के शिष्य, बागेश्वर हनुमान जी के उपासक, बागेश्वर बालाजी की भक्ति करने वाले लोग हैं, आप सब जो भी अपनी अर्जी लगाने के लिए आए हो, जो भी अपनी अर्जी को लेकर के आए हो, अगर आप अपने घर पर बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते, उनकी सेना को बुलवाना चाहते, आप दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम आप सबकी सामूहिक अर्जी लगा रहे हैं। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में। अब हमारे साथ बोलेंगे, ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। अब आप जो भी अर्जी लेकर के, प्रश्न लेकर, समस्या लेकर दरबार में आए हो, पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक अटूट उपाय है। जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, जिनको नजदीक तक आने नहीं मिल पाया, सन्यासी बाबा की सामर्थ्यता बहुत प्रबल है, बागेश्वर बालाजी की कृपा बहुत प्रबल है। घर बैठे ही, चाहे पंडाल में आप जहां बैठे रहो, बैठे बैठे ही आपकी अर्जी वो स्वीकार कर लेंगे। आप लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में या 6 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार की तुम पेशी शुरू कर देना। ऊपरी बाधा है तो शनिवार की, बाकी अन्य पेशी शुरू कर देना। बिना पर्चा बने ही, बिना मंच तक आए ही आपके घर पर सेना पहुंच जाएगी और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। तो आप जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, समस्या लेकर दरबार में बैठे हो, खड़े हो, बाहर खड़े हो, पंडाल के बाहर हो, जहां भी हो, वहीं बैठे बैठे, खड़े खड़े आप 3 बार अपनी मन ही मन में अर्जी बोलो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम
ओम। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। हम वचन देते हैं जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुन लेना। अब मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो और पीछे की छोड़ दो, केवल 3 बार। बाएं हाथ की मुट्ठी का भी 3 बार उतारा करो। और एक ऐसा हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद दोनों हाथों को मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः कहते हुए शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करा दो, लगा लो। जाओ, जितने भी आज लोग, लाखों लोग पूरे पंडाल के बाहर, ग्राउंड में, मंदिर में, बगिया वाली माई की कृपा, बगीचा वाले और बगिया वाले हनुमान जी की कृपा से जितने भी लोग आज आए हैं, हम अपने गुरुजी से, अपने बालाजी से जो भी चूरन चटनी हमें मिली है, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। आप नियम और पेशी शुरू कर दें। 2 सूचनाएं हैं। एक, कल हम लोग प्रश्न उत्तरी करेंगे यहीं पंडाल में, इसलिए कल हम 1 बजे आ जाएंगे दरबार में। तो पहले कथा, फिर यहीं पर प्रश्नोत्तरी और 4-5 बजे विराम करके चले जाएंगे। दूसरी सूचना, 26 फरवरी को 251 उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं हैं। आप लोग भी उस कन्या विवाह उत्सव में शिवरात्रि को आमंत्रित हैं, हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। तीसरी बात, आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो, ये मन में आप चिंता ना रखो कि आपका पर्चा नहीं बना या हमने बुलाया नहीं है तो अर्जी नहीं लगी। जाओ, सपने में तुम्हें 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अब जिनको प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, थोड़ा सा सेवादार कड़क हो जाए, यहां प्रेत बाधा वाले लोगों को आगे बैठा देंगे। और जिनको भी प्रेत बाधा है वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। हम इकट्ठी अर्जी लगा रहे, सभी प्रेत रोगी आगे आएंगे, लोग यहां के पीछे हो जाएं, प्रेत बाधा वाले मुट्ठी बांध लें, बाकी लोग बैठे रहें। और अगर आपको लगता आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा है, ऊपरी बाधा है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपनी ही मुट्ठी बांध सकते हो। किसी को भी ऐसा लगता कि नेगेटिविटी है या कुछ है, तो आप एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हनुमान चालीसा की ऊर्जा है, जो हनुमान चालीसा में मंत्र की ऊर्जा है, जिससे प्रेतों को मार पड़ती है। तो आप भी उसको महसूस कर सकते हैं। राम ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय। राम राम राम। हे बालाजी की सेना, जितने भी प्रेत रोगी दरबार में बैठे हैं सबको चमीठा की माल लगाई जाए।
कोई भी भयभीत नहीं होगा, कोई भी उठेगा नहीं। आप बैठे रहो, बालाजी का ध्यान करो, बैठे रहो और प्रेत रोगियों को पकड़ पकड़ कर आगे लेते आओ। ओम श्रीम राम 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 राम। औरतें चमीटा की माल लगाई जाए। यही पकड़ पकड़ आगे लेते आए। सभी प्रेत रोगियों को आगे आने दें, सिक्योरिटी वाले भी प्रेत रोगियों को आगे आने दें। हे सन्यासी बाबा, बाहर भी जहां जहां प्रेत बाधा से ग्रसित लोग बैठे हों, इनको चमीटा की माल लगाई जाए। राम 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 राम। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। ओम श्रीम राम 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 राम। हे बागेश्वर हनुमान जी महाराज की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने भी प्रेत रोगी हैं, इनकी उठा पटक शरीर की तेज की जावे। जहां जहां भी प्रेत रोगी हैं, सबको चमीटा की माल लगाई जावे। राम राम। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, बागेश्वर बालाजी की, श्री सन्यासी बाबा की, सत्य सनातन धर्म की, प्रेतराज सरकार की। बोल बागेश्वर बालाजी हनुमान की। छोड़ते जाओ, आगे आने दो, आगे आने दो। हे सन्यासी बाबा, और भी जितने प्रेत रोगी हैं, सबको बटोर बटोर चमीटा की मार लगाओ। जितना परेशान इन नकारात्मक ऊर्जाओं ने किया है, मार मार करके इन्हें परेशान किया जाए। औरतें जुठापटक की जाए, औरतें जुठापटक की जाए। बाहर के भी प्रेत रोगियों को अंदर आने दो। इस शर्ट वाले को तो पकड़ के लेके आओ, उसको पकड़ के लेके आओ उसको। हाँ, उस लड़के को पकड़ के लेके आओ। कैसो भूत आए जो ठटरी के भरे हैं भूत, हमारे पास हैं राम जी के दूत।
उठा के लेके आओ इसे। और माल लगाई जाए। ये जो जैकेट वाले आए हैं, जैकेट वाले को भी अंदर बोला, हाँ इसी जैकेट वाले को पकड़ और मार, और मारो चमीटा से, और चमीटा की माल लगाई जाए। पूरे शरीर में मारो चमीटा। इसको भरू ऊपर लेके आओ, जैकेट वाले को, वो शर्ट वाले को जरा एक बार पकड़ के लेके आओ। हे बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, और भी जितने ऊपरी बाधा से ग्रसित, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन से ग्रसित हैं, सबको चमीटा की माल लगाई जाए। राम, इसे पकड़ के लाओ, जरा पकड़ के लेके आओ। कैसा भूत आए, इधर आ, और पकड़ के लेके आओ। अरे उधर मत छोड़, इधर पकड़ के लेके आ, पकड़। कैसा भूत आए, इधर आ, नक कटा ठटरी के भरे। उठ के बैठ, ये माइक पकड़ लेना, इसे चमीटा की और माल लगाओ, और उठा पटक कर, और मार। जितना परेशान इसको किया सेनापति, मार मार के उतना परेशान करो इसको, सारे को हलवा बना दो मार मार के। उठ के बैठ, उठ के बैठ, बैठ उठ के। इधर देख, क्यों परेशान करता, कुछ बिगाड़ा है तेरा, हैं? भेजा है, भेजा है तुझे, हैं? भेजा है तुझे, भेजा है, भेजा है तुझे, कब से है? ले जाएगा पक्का। मार चमीटा की मार इसको, और मार, और ऊपर की तरफ खींच, और खींच, और खींच, थप्पड़ मार इसके। और कम में बड़ो भूता होते हैं छटरी के बड़े सारे। यहां ऊपर टांग दे, खींच के टांग दे, सेनापति टांग दे इसको। राम राम बोल, बालाजी हनुमान की, प्रेतराज सरकार की। बांधो इसे जंजीर से, पूरे शरीर को बांध। बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। चलो उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, छोड़ दे, मुट्ठी खोल दे, मुट्ठी खोल। इधर आ, इधर बैठ, दोनों हाथ मल के आंसू पहुंच अच्छे से। माइक ले, कहां के हो? सुपरी के, सुपरी। कहां रहते हो? सुपरी में रहते हैं। धाम जाओगे, पेशी करोगे? शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, उसी में पहुंचना है। जी ठीक है।
ये आया तुम्हारे पर्चे में। प्रेत बाधा का प्रभाव है, गंदी शक्तियां हैं, गला हुआ पेट पकड़ती हैं, पूरे शरीर को परेशान करती हैं। भेजा गया तंत्र मंत्र है, कट जाएगा। तुम्हें पागल करने के लिए भेजा गया है। जाओ, आज से आराम लगेगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा और बागेश्वर धाम पर हमेशा के लिए इस प्रेत शक्ति को बांध दिया जाएगा। आशीर्वाद है। लो, जा मुस्कुराते हुए बालाजी का नाम ले। आज से नियम कर, भजन कर, पल्ले पांव। जरा इस भूत को पकड़ के लेके आओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की। चालू रखना, चालू रखना। इधर आइए, इधर आ। सेनापति राव, लगा मार, और मार लगा। मैं मसान हूँ, प्रेतरा के चरणों में रुका हूँ, प्रेतरा सरकार के चरणों की सेवा करता हूँ। प्रेतरा सरकार के चरणों में मैंने इस परिवार को पिछले 90 साल से बर्बाद किया है। पिछले 90 कौन है तू? मसान है? मसान मसान? प्रेतरा क्यों आया इसके ऊपर? प्रेतरा सरकार के मैंने इसका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। 2000 कितने साल से बर्बाद कर रहा है परिवार? 90 साल से। हाँ। जब ये मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ गया 2004 से, हाँ, उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतरा सरकार के चरणों में रुका हूँ, प्रेतरा सरकार के चरणों की सेवा करता हूँ। लेकिन ये पिछले 5 साल से आपके दरबार से भी जुड़ गया है, तो आपके चरणों में हाजिर देने में प्रेतरा सरकार के चरणों में रुका हूँ। प्रेतरा सरकार के चरणों। कौन सा मसान है तू? मसान, मसान। कौन सा मसान है? बोरा मसान है, गूंगा मसान है, ठलुगा मसान है? मसान, मसान, मसान महाराज। हाँ। मसान, प्रेतरा सरकार के चरणों की सेवा करता हूँ। अब क्या करना है? ले जाना है इसको? नहीं महाराज, है? प्रेतरा सरकार के चरणों में रुका हूँ, ले गया हूँ। मैं अपनी गलती सरेआम स्वीकार करता हूँ। मैंने इस बच्चे के बाप को अपने साथ किया। हाँ। मारा किस किस को है तूने? इसके बाप को मारा। क्यों मारा? मैंने इसके बाप को अपने साथ किया और इसके बाप से मैंने सारे गलत काम करवाए। हाँ। सारे गलत काम करवाए मैंने इससे। लेकिन अब मेरी कुछ नहीं चलती। प्रेतरा सरकार के चरणों की सेवा करता हूँ मैं। अब किसी को कोई परेशानी। बागेश्वर बालाजी हनुमान की। सेनापति इसको जकड़ लो जंजीर, बांधो इसे जंजीर में। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। प्रेत बाधा वाले जितने रोग हैं, आपको हम भभूति भेज रहे हैं। आप लोगों को दोनों मुट्ठी बांध लो, सभी प्रेत बाधा वाले। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार धाम पर लगता है, उसमें आप सबको पहुंचना है। जो खड़े हो गए रेलिंग नाक रहे, हमारी प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके रेलिंग ना नाकें। कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है? जरा हाथ उठाओ। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? तो आओ, स्वार्थी ना बनियो। 4 बजे बज गए हैं, अब थोड़ी देर में कथा भी प्रारंभ होने वाली है। हम अभी वापस नहीं जाएंगे, यहीं चाय पी लेंगे, पीछे थोड़ा सा एक रोटी खा लेंगे। हम आओ भी बुढ़ापो चल रहा है तो भूख लगे आई हमको। अब हम अभी रोटी प्रसाद पाकर कथा में बैठेंगे
लेकिन जो रेलिंग नाक कर आए हैं तुम लोग वहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में कथा प्रारंभ होगी। जो बाहर खड़े, क्या तुम्हें अंदर आना है? तो अभी नहीं, थोड़ी देर में जब ये प्रेत बाधा वाले निकल जाएंगे तो शांति हो जाएगी, फिर आ जाइयो। अभी बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में हनुमान चालीसा प्रारंभ होगा। प्रेत बाधा वाले रोगियों को भभूति मिलेगी, सभी प्रेत रोगियों को धाम पर आना है। जाओ, आज से तुम्हारी तंत्र मंत्र की सभी शक्तियों की ताकत बालाजी के चरणों में बंध जावे, ऐसा आशीर्वाद। सब लोग दोनों हाथ उठाओ, बोलो ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। दोनों हाथ मल के सभी प्रेत रोगी अपने शरीर में लगा लो। आज के दरबार को विराम करते हैं। अभी 30 मिनट बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। कल 1 बजे से कथा होगी प्रश्न उत्तरी के साथ में। कल कौन कौन आने वाला है कल की कथा में? जरा हाथ उठाओ। कल 1 बजे आप आ जाना, प्रश्नोत्तरी के साथ में कथा होगी। सभी प्रेत रोगियों को बालाजी की अभिमंत्रित भभूति मिलेगी, उसे लगाना है और गले में बांधना है। बागेश्वर धाम पर शनिवार को आना है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। सभी माताजी वहीं नीचे करो, नीचे करो, नीचे ही बैठा रहो, अभी ऊपर नहीं अभी आना है। हम जब बुलाएंगे तब आना है। अभी हम भभूति भेज रहे हैं, वहीं में रखो। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की। जाओ, सबकी अलाय बलाय भग जावे, सब पर बालाजी की कृपा हो जावे, शिवपुरी करेरा पूरा प्रसन्न हो जावे, आशीर्वाद है। बोलो बगिया वाली माई की। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की।
पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सुबह से हम आप सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ियां थी वो विराम हो चुकी। जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सुबह से हम आप सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ियां थी वो विराम हो चुकी। जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सुबह से हम आप सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ियां थी वो विराम हो चुकी। जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सुबह से हम आप सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ियां थी वो विराम हो चुकी। जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सुबह से हम आप सभी उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार की जो घड़ियां थी वो विराम हो चुकी।